Hi friends, welcome to my channel. My name is अंकित गंगवार. आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो इस पैंडेमिक ने प्रूव कर दिया है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इन अ पर्सन्स लाइफ, विच इज एन इंश्योरेंस. बट यहाँ पे अगर अपन डिस्कस करेंगे कुछ मेजर टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस जो बहुत जरूरी है कि इंसान की लाइफ में, विच इज लाइक अ टर्म इंश्योरेंस, अ लाइफ इंश्योरेंस एंड अ मेडिकल इंश्योरेंस. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के इंश्योरेंसेस होते हैं, लाइक व्हीकल इंश्योरेंस या हाउस इंश्योरेंस. बहुत तरीके के हर चीज़ का आजकल इंश्योरेंस मिलता है. बट आज इस टॉपिक को हम लिमिटेड रखेंगे टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस. तो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, do hit the subscribe button and the bell icon besides it for all the latest notifications. And also, if you like my video and the information shared in it, do hit the like button as well. So, सबसे पहले यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे what is the difference between a term insurance, life insurance and a medical insurance. सबसे पहले आपको मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूं. टर्म इंश्योरेंस मींस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टर्म के लिए वो इंश्योरेंस वैलिड रहता है. लाइफ इंश्योरेंस मींस आपकी लाइफ के लिए वो वैलिड रहता है. बट इसके अंदर लाइफ की डेफिनेशन अलग है. लाइफ की डेफिनेशन में भी ऐसा रहता है कि वो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी जिस पीरियड के लिए होती है, या तो वो या फिर आप जब तक अलाइव है तब तक. मेडिकल इंश्योरेंस मींस कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए जो आपको कवरेज मिलता है उसे हम मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं. ये तो हो गया एकदम सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में. बट क्या होता है मेजर डिफरेंस बिटवीन अ टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड अ मेडिकल इंश्योरेंस इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, वो हम यहाँ पे देखेंगे. बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फर्क क्या होता है. मेडिकल इंश्योरेंस उनको मालूम पड़ जाता है, बट टर्म और लाइफ में क्या फर्क है. टर्म और लाइफ इंश्योरेंस में बहुत बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है. वो होता है उसके मैच्योरिटी अमाउंट के ऊपर. लाइफ इंश्योरेंस क्या कहता है, आपने मान लीजिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली फॉर 15 ईयर्स, 20 ईयर्स या 30 ईयर्स के लिए, आपने उसका प्रीमियम पे किया. अगर उस 30 ईयर्स के कंप्लीशन से पहले, भगवान न करे, बट अगर आपका डिमाइस हो जाता है, तो जो भी आपका सम अश्योर्ड अमाउंट और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो आपके फैमिली मेंबर्स को मिल जाता है. हाउएवर, अगर वो 30 इयर्स का प्रीमियम पेमेंट टर्म वाला जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है एंड आप तब भी अलाइव हैं, तो जो भी आपका अमाउंट ड्यू है उस समय, वो सारा का सारा अमाउंट आपको खुद को मिल जाता है. यानी कि इसके अंदर आपके पास अश्योर्ड रिटर्न है, चाहे आपको मिलेगा या फिर आपकी फैमिली को. हाउएवर, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आपने प्रीमियम पॉलिसी ली मान लीजिए 30 इयर्स की. अगेन टेकिंग द सेम एग्जांपल, 30 इयर्स. अगर आपने 30 इयर्स तक आपने प्रीमियम पे किया और 30 इयर्स के अंदर आपको अगर कुछ भी नहीं होता है, तो वो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी, उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा. हाउएवर, अगर उस 30 इयर्स से पहले ही आपको कुछ हो जाता है, तो उसका सारा का सारा जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपके नॉमिनी या जो जनरली आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, उनको वो अमाउंट मिल जाता है. अब क्या डिफरेंस रहा लाइफ और इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योरिटी के अंदर आपको भी मिलता है. इसके अंदर सबसे मेजर डिफरेंस है प्रीमियम अमाउंट. आज आप अगर मान लीजिए 15,000 रुपए साल का एक कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, उसका मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख या 25 लाख रुपए के आसपास मिलता है. हाउएवर, अगर उतना ही अमाउंट 15,000 रुपए साल के हिसाब से अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसका जो अमाउंट है, कवरेज अमाउंट है, इट कैन एक्सीड अप टू 1 करोड़ रुपीज इज वेल. तो जो आपको अमाउंट मिल रहा है फॉर सिक्योरिंग योर फैमिली टिल अ पर्टिकुलर एज इज वे ग्रेटर देन द अमाउंट विच यू पे फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस. इसका ड्रॉबैक ये है, टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट आपको कभी नहीं मिलेगा. दिस इज ओनली फॉर योर फैमिली मेंबर्स. हाउएवर, लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट आपके पास भी आ सकता है. आइए एक टेबुलर फॉर्मेट में देखते हैं टर्म इंश्योरेंस वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस मेडिकल इंश्योरेंस. सबसे पहले आता है कवरेज.
जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, टर्म इंश्योरेंस कवरेज देता है ओनली फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड टर्म ओनली। अगर वो टर्म क्रॉस हो गया तो उसका कवरेज खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। हाउएवर लाइफ इंश्योरेंस में जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज रहता है ईदर व्हेन द पॉलिसी मैच्योर्स और एनीथिंग हैपेंस टू यू। मेडिकल इंश्योरेंस में आपको हेल्थ कवरेज मिलता है बट वो भी एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है। अगर आप हर साल अपने मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको कवरेज मिलता रहेगा। जब आप अगर उसको पॉलिसी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, पॉलिसी का पेमेंट आपका मिस हो जाता है, तो उसका कवरेज लैप्स होना चालू हो जाता है। तो सेकेंड होता है ड्यूरेशन। टर्म इंश्योरेंस का जनरल ड्यूरेशन टाइमिंग्स है मिनिमम ऑफ 10 years टू अप टू 30 years टू 45 years तक। हाउएवर इन LIC मिनिमम 5 साल एंड मैक्सिमम 30 years, आप इतने पीरियड तक की पॉलिसी ऑब्टेन कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की जो पॉलिसी का पीरियड है वो दैट इज ओनली फॉर 1 year, बट इसको जैसे जैसे आप पे करते रहेंगे वो हर साल रिन्यू होती रहती है। अब आते हैं प्रीमियम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ऑल द 3 पॉलिसीज। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपने जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा उसके प्रीमियम पे। अगर आपकी एंट्रेंस इनटू अ टर्म इंश्योरेंस इज एट एन अर्ली स्टेज तो आपको उतना ही कम प्रीमियम लगेगा और वो प्रीमियम फिक्स हो जाता है फॉर द बैलेंस पार्ट ऑफ योर पॉलिसी। यानी कि अगर आपके एंट्रेंस पे अगर 15 साल है तो वो नेक्स्ट 30 years की अगर आपकी पॉलिसी है तो 30 years से 15,000 ही लगेगा, इररिस्पेक्टिव उस समय क्या वैल्यू चल रही है। हाउएवर अगर आप एंट्री करते हैं लेट पीरियड में, यानी कि आपकी एज हो गई 30-35 की, तब अगर टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट है वो बढ़ जाता है अप्रोक्सीमेटली 25,000 और 30,000 रुपए एनुअली फॉर अ 1 crore पॉलिसी। तो वो 1 crore पॉलिसी के लिए आपको बैलेंस पीरियड जो 30 साल 25 साल आपके बचे हैं उसके लिए आपको हमेशा 25,000 to 30,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो द अर्लियर यू गेट अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज मच मोर बेनिफिशियल टू यू एंड गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज वेल। बट यहाँ पे अगर मैं कंपैरेटिवली लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली जितना भी लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम अमाउंट्स हैं वो थोड़े से कॉस्टलियर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। But in medical insurance, premium increases with the age of the policy holder. जितने जितने उसका पॉलिसी के अंदर लोग कवर्ड होंगे उनकी जो एज होगी उसके हिसाब से उनका प्रीमियम भी रिकैलकुलेट किया जाता है और वो अमाउंट बढ़ता रहता है। एंड द लास्ट बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी, ये जो है पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट तभी मिलेगा, तभी इसका बेनिफिशियल होगा अगर उस पीरियड के अंदर, पॉलिसी पीरियड के अंदर आपकी डेथ हो जाती है और वो सारा का सारा अमाउंट आपके फैमिली मेंबर्स को मिलता है। हाउएवर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपको पीरियड क्लोज हो गया, आप तब भी अलाइव है तो भी वो अमाउंट मिलेगा, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो अमाउंट आपके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। बट इन मेडिकल इंश्योरेंस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अनफोर्सीन अमाउंट जो आता है, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल नहीं होता, उसका आपको कवरेज मिल जाता है, बट उसकी वजह से आपको एज अ रिफंड कुछ नहीं मिलता है लाइक इन टर्म इन लाइफ इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस ओनली प्रोवाइड्स यू द कवरेज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे अपन ने ब्रॉडली देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस। अब इन लोगों के बीच में कॉमन पॉइंट्स क्या है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पेमेंट प्रोसेस। सबका पेमेंट प्रोसेस बहुत इजी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन दीज डेज, डिजिटल वर्ल्ड है, आप इजीली कभी भी कैसे भी घर बैठे भी इसका ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं और अपने पॉलिसीज को हमेशा एक्टिव रख सकते हैं। सेकेंड इज परचेज ऑफ द पॉलिसी। एज आई मेंशन्ड, डिजिटल वर्ल्ड, ऑल दी पॉलिसीज आर अवेलेबल ऑनलाइन। सो अगर आपको लगता है कोई भी पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, आपको फेवरेबल है, यू कैन ऑलवेज हैव ऑल द डिटेल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, वहां जाके स्टडी कर सकते हैं और फिर उसको वहीं पे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी ब्रोकर के लिए या किसी इंटरमीडियरी के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड इज ट्रांसफरेबल। किसी भी एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर से दूसरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर पे अगर आप जाना चाहते हैं तो हर पॉलिसी में ये फीचर अवेलेबल है। आज अगर मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है HDFC ERGO की, बट अब मेरे को SBI जनरल के साथ जाना है तो मैं आराम से वहां जा सकता हूँ।
उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं है, प्लस मेरे को वहां पे कोई भी एक्सपेंसेस भी बेयर नहीं करने पड़ेंगे। इट इज लाइक पोर्टेबिलिटी ऑप्शन, जैसे आप मोबाइल में अपनी सिम को नंबर को पोर्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को भी पोर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ऑल दी पॉलिसीज इज सबको में आपको एक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है इफ यू आर फॉलोइंग द ओल्ड टैक्स रिजीम। सो अगर आप टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो सेक्शन 80C के अंदर अप टू 1,50,000 रुपीज ईयर का आपको कवरेज मिलता है। सिमिलरली अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80D के अंदर उसका टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली होगा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस। My personal opinion and my personal advice to all my viewers is टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये 3 ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट पेमेंट्स और एक्सपेंसेस हैं आपकी लाइफ के जो आपको करना ही चाहिए। ये आप इसको एज एन एक्सपेंस ना मान के इसको इन्वेस्टमेंट मानिए। आपको लाइफ में इसका हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिलेगा। चाहे वो टर्म इंश्योरेंस आपको पेमेंट ना मिले, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि आपने अपने फैमिली को सिक्योर कर रखा है। लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा पाएंगे, वो लाइफ इंश्योरेंस कवर कर लेगा। मेडिकल इंश्योरेंस तो आप देख ही रहे कि जो अभी पैंडेमिक आया जिसके अंदर आपको मालूम ही नहीं था कि कौन सी बीमारी आजकल कहाँ से आ रही है, तो हर तरीके के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द मेडिकल एक्सपेंसेस दीज डेज इज टू ह्यूज। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल लगी होगी। टिल देन, सी यू सून, बाय बाय।